बेस बैंड नहीं आ सकता, मतलब आपका फोन सिम नहीं उठा सकता। अगर कोई इसको बदल दे फिर भी ये सिम नहीं उठा सकता। ठीक है, ये आईसी के खराब होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि ये जितने भी आईसी मैंने आपको बताए हैं, ये 2 और 3 आईसी, इन 3 आईसीओं के खराब होने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 100 में से कह लो कि 5% है सिर्फ। 95% ये आईसी खराब होते ही नहीं है। ठीक है, 5% आईसी कैसे खराब होते हैं? ये किसी दुकानदार के पास जाता है, किसी मैकेनिक के, उसको इसको पता नहीं होता है कि इसको कितनी हीट लगानी है, कितने टेम्परेचर पे इसको देखना है और कैसे चलाना है, वो इसको बेध्यानी से हीट कर देता है और हीट की वजह से ये ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं। बल्कि मैं आपको 5% कह रहा हूँ, 5% भी ये वाला आईसी खराब नहीं होता, ना ये होता है ना ये बेसमेंट होता है, बहुत कम चांस होते हैं। तो ये 1 और 2, ये और तीसरा आपके सामने आ जाता है ये वाला आईसी, ईप्रोम आईसी, ये वाला। ये 3 आईसीओं के अलावा जितने भी आईफोन के अंदर आईसी खराब हैं, अगर ये खराब हो जाते हैं, आईफोन के अंदर आईसी वगैरह लगे या कोई कंपोनेंट लगे हुए हैं, अगर ये खराब हो जाते हैं तो ये रिप्लेसेबल हैं। बस ये 3 आईसी रिप्लेसेबल नहीं है। समझ आ रही है? आ रही है, बस वीडियो पे रखे हुए हैं। क्या बोला मैंने? बोला 3 आईसी से रिप्लेस नहीं हो सकते, ईप्रोम, बेसमेंट आईसी और ये मेन जो सीपीयू आईसी है, मेन सीपीयू आईसी, बिल्कुल ये 3 आईसी ऐसे हैं जो रिप्लेस नहीं हो सकते। जी जो 3 आईसी हैं, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, ये 3 आईसी रिप्लेसेबल नहीं है। उसके बाद चौथा एक और आईसी आ जाता है जिसको हम मेमोरी चिप कहते हैं, ये वाला नैंड जिसे बोला जाता है, ये रिप्लेसेबल है, लेकिन इसके अंदर से डाटा निकालना ज़रूरी है। इसके अंदर से हम डाटा कॉपी कर सकते हैं। डाटा कॉपी करने के लिए कुछ डिवाइसें बनी है जो थर्ड पार्टी ने बनाई है, बहुत सारी कंपनी है, जैसे जेसी है, IQC है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कंपनी है। ये फिर आगे मैं आपको इसका जब लेक्चर होगा फिर वो डिवाइसें आपको साथ दिखाऊंगा, रीड एंड राइट डाटा करके मेमोरी को कैसे बढ़ाते हैं, या जैसे इसके एरर्स का लेक्चर आएगा तो इसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। समझ आइए? तो ये जो 3 आईसी हैं ये रिप्लेसेबल नहीं है। इसके अलावा जितने भी आईफोन के अंदर आईसी हैं वो रिप्लेसेबल हैं। आगे मॉडल चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है आईफोन 2G से लेके आईफोन X तक ये 3 आईसी आते हैं। 2G से लेके आईफोन X तक ये 3 आईसी हैं। XS के बाद XS जैसे मॉडल चेंज हो जाता है, फिर एक और आईसी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिक चिप। जैसे मैं आपको एक मॉडल ओपन करके दिखाता हूँ, एक्सेस ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, इस मोबाइल के अंदर क्या होता है, इस मॉडल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे बेस बैंड का ईप्रोम लगा हुआ है, ये वाला, ये बेसबैंड सीपीयू आईसी है और ये इसका ईप्रोम आईसी लगा हुआ है। मतलब ईप्रोम हम नहीं बदल सकते। अगर ईप्रोम खराब हो जाए या कोई इसको बदल दे तो क्या होगा, आपके फोन का बेस बैंड नहीं आएगा, मतलब आपका फोन सिम नहीं उठा सकता, सिम नहीं चलेगी, नो सर्विस पे रहेगा। इसी तरह इसके मेन सीपीयू आईसी के पास एक लॉजिक चिप लगी है, ये वाला आईसी, इसको बोलते हैं हम लॉजिक चिप। ईप्रोम लॉजिक चिप इसका पूरा नाम है, इसको बोला जाता है। ईप्रोम का मतलब ये ज्यादा होता है कि इस आईसी के अंदर कोई ना कोई आईडी है। जब ईप्रोम लफ्ज अल्फाज हम तब यूज करते हैं जब हमें पता चल जाता है कि इस आईसी के अंदर किसी ना किसी चीज की आईडी लगी हुई है और उसकी वजह से ये वाला जो आईसी है ये सिर्फ उस आईसी उसी पेयर के साथ वर्किंग कर सकता है, किसी और पेयर के ऊपर ये वर्किंग नहीं करेगा। एक्सएस के अंदर एक ये लॉजिक चिप लगी हुई है, ये वाला। एक्सएस के बाद मतलब एक्सएस से लेके 17 प्रो मैक्स तक ये एक आईसी इन्होंने ऐड की है, इसका नाम है लॉजिक चिप। अगर ये आईसी खराब हो जाए तो आपका फोन एप्पल लोगो से आगे नहीं जाएगा, समझ आइए। इसके अलावा जितने भी आईफोन हैं सबका सब जितने भी आईफोन हैं इनके अंदर जितने भी आईसी लगे हैं सारे के सारे रिप्लेसेबल हैं। मतलब आप खराब हो जाए आप बदल सकते हो। अब मैं उन आईसीओं के आपको नाम बताऊंगा जो आईसी हम खराब हो जाए तो वो बदले जा सकते हैं, समझ आइए। बस ये 4 आईसी आपने अपने जेहन में रखने हैं। आईफोन 6 तक जितने भी आईसी इनके डायग्राम भी मैं आपको सेंड करवा दूंगा ग्रुप के अंदर। ऑलमोस्ट पहले किए होंगे, अगर नहीं किए तो मैं दोबारा से एक दफा उसके अंदर सेंड करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो उससे आपको ये समझ आ जाए कि आईसीओ के नाम क्या है, आईसीओ के काम क्या है। उसके अंदर 80% चीज़ों की हमने उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, आपको वहाँ पर भी पढ़ के भी समझ आ जाएगी कि इस आईसीओ के क्या नाम है और ये रिप्लेसेबल है या नहीं है। सर ये ईप्रोम लॉजिक चिप का आपने बताया ये नॉन रिप्लेसेबल,
नॉन पेस्टेड है, नहीं मतलब कि किसी और मॉडल से आगे नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। इसके अंदर आईडी है। जब मैं आपको ईप्रोम का अल्फाज कभी भी यूज करूंगा मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान या कभी भी हम यहाँ पे यूज मतलब आपको समझा रहा हूँ, तो जहाँ पे ईप्रोम का मतलब अल्फाज जुमला मैं यूज करूंगा वहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए कि ये आईसी के अंदर एक आईडी है, ये रिप्लेसेबल कोई नहीं है, समझ आइए। बाकी जितने भी आईसी हैं ये रिप्लेसेबल हैं। ईप्रोम आईसी तब रिप्लेसेबल हो सकता है जब इसके अंदर से हम डाटा कॉपी कर लें। तो लेवल 3 के अंदर हम आपको स्वैपिंग जहाँ पे सिखाते हैं, टूटे हुए फ़ोन को कैसे चलाते हैं जिससे फ़ोन का डाटा बड़ा कीमती हो, या पूरी कह लो कि बहुत सारे लोगों से फ़ोन चेक होके आया हो तो ये वाले 3 ऐसे ठीक हो तो हम दोबारा से इसको स्वाइप करके बिल्कुल ठीक कैसे करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम ईप्रोम का डाटा रीड करते हैं। ईप्रोम आईसी एक बहुत बारीक आईसी है, छोटा आईसी है, कह लो कि हीट गन से हम इसको उतारें तो ये कभी कभी क्या होता है कि ये एयर से उड़ जाता है, वो हमें नजर नहीं आता। अगर ये लॉस्ट हो जाए, ये उड़ जाए, ये गुम हो जाए तो फोन हमारा कभी भी सिम नहीं चला सकता। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, इसको इसके अंदर से डाटा को कॉपी करने के लिए एक डिवाइस रखी हुई है। उस डिवाइस के अंदर ये पूरे का पूरा मदरबोर्ड फिट हो जाता है, तो वहां से हम डाटा उसका कॉपी कर लेते हैं। जिस मदरबोर्ड के अंदर हमने उसका पूरे का पूरे आईसी चलाने होते हैं, जैसे जिसे कहते हैं स्वाइपिंग करनी होती है, उसके अंदर हम डाटा जाके राइट कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो हमें ईप्रोम को उतारना ही नहीं पड़ता। तो इसी वजह से ये छोटा आईसी है, इसी वजह से इसकी सेफ्टी के लिए ये चीजें सारी रखी हुई हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये जो 4 आईसी हैं आईफोन के अंदर, पूरे आईफोन के अंदर आईफोन X तक 3 आईसी बनते हैं, इससे ऊपर जितने भी मॉडल हैं उनके अंदर 4 आईसी बनते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एक मेन सीपीयू आईसी, एक बेसबैंड सीपीयू आईसी, दूसरा ईप्रोम आईसी जो बेसबैंड का ईप्रोम है, तीसरा लॉजिक चिप ईप्रोम आईसी जो सीपीयू आईसी का ईप्रोम आईसी है। ये 4 आईसी रिप्लेसेबल नहीं है। इसके बाद अभी मैं जिन आईसीयों पे भी आपको नाम बताऊंगा वो सारे के सारे रिप्लेसेबल है। नंबर 1 यहां पे आ जाते हैं, ये वाईफाई आईसी है। अगर आपके फोन का वाईफाई खराब हो जाता है, आपके फोन के वाईफाई, मोस्टली कस्टमर आगे हमें कहता है कि ये मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। जब मैं वाईफाई के ऊपर सेटिंग के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, तो ये हिडन हो जाता है, मतलब इस तरह बार बार क्लिक करता हूँ तो वाईफाई नहीं चलता। तो अगर आपके फोन, किसी कस्टमर के फोन का वाईफाई नहीं चल रहा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाईफाई चिप को चेक करेंगे, मतलब इसको देखेंगे वाईफाई चिप हमारी ठीक है नहीं, इसको ये वाईफाई चिप इसकी बदली जा सकती है। आईफोन, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल का इशू है, आईफोन 6 तक 2G से लेके 6 तक जितनी भी वाईफाई चिपें होती हैं इनको हम बदलेंगे, तो उसके लिए हमें ये वाईफाई के लिए ये एक मेमोरी चिप जो नैंड है इसकी ये उतारनी पड़ेगी। उतार कर इसके अंदर 6 के अंदर आईफोन 2G से लेके 6 तक जितने भी आईफोन है इनकी जब हम वाईफाई चिप खराब हो जाती है, टूट जाती है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम आसानी बदल सकते हैं। मतलब इस तरह का सेम मदरबोर्ड उठाएंगे, उसमें से आईसी उतार के इधर लगा देंगे, चल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो मॉडल स्टार्ट होता है 6S से लेके आईफोन 11 प्रो मैक्स तक जितने भी आईफोन है जिनकी वाईफाई चिप खराब हो जाती है, तो उसको हमें बदलने के साथ हमें ये मेमोरी चिप उतारनी पड़ेगी। मेमोरी चिप के अंदर इसका डाटा होता है, वाईफाई एड्रेस और ब्लूटूथ एड्रेस। इस एड्रेस को हमें अनलॉक करना है। जब हम इसको अनलॉक करेंगे तो फिर हमारी वाईफाई चिप ऑन होगी। अगर हम वाईफाई चिप को बदल देते हैं सिंपली और अनलॉक नहीं करते तो ये नहीं चलेगी। इसकी क्या तरीकेकार है, सारा जब वाईफाई का प्रॉपर लेक्चर आएगा तो उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा। एक सरसरी सी बात है, आगे चलते हैं। अगर वाईफाई चिप आपकी खराब हो जाए तो आप वाईफाई चिप को बदला जा सकता है। ये वाईफाई चिप लगी हुई है, इसको आप बदल सकते हैं। 11 Pro Max से ऊपर वाले के साथ भी बैन उतारनी पड़ेगी? नहीं, ऊपर वाला जो है 11 Pro Max के ऊपर वाला जो मॉडल होता है वो बेसिकली आज से कोई 6 महीने पहले तो बदल ही नहीं जाती थी, उसका कोई भी अर्थ नहीं था। 12 से लेके 17 Pro Max तक की वाईफाई अगर खराब हो जाती है तो उसके अंदर भी ईप्रोम लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो बदली नहीं जा सकती थी। लेकिन अब थर्ड पार्टी ने एक अपनी वाईफाई चिप बनाकर दे दी, यूनिवर्सल जिसे कहते हैं। वो आप
किसी भी मॉडल के अंदर जैसे 12 की है तो 12 पूरी सीरीज के अंदर वो वाईफाई चिप लगती है, वो डायरेक्ट ही चल जाती है। अब वो उन्होंने हल दिया, लेकिन ऑफिशियली एप्पल ने इसको बैन किया हुआ है। एप्पल कहता है कि वाईफाई चिप हमारी रिप्लेस नहीं हो सकती 12 सीरीज से ऊपर। लेकिन ये जो रिपेयरिंग वाला माफिया है ना, बहुत बड़ा माफिया है ये। आपको मैं क्या बताऊँ, दुनिया में हर जगहों पे मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग चलती है, तो जो ये कंपनी है ये कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेती हैं हर चीज़ का, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ऑलमोस्ट आती रहती हैं। तो वो मैं आगे जब होगा, मैं आपको जब लेक्चर आएगा तो फिर आपको मैं तफसीलन समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप बदल सकते हैं, किस सूरत में ख़राब होती है। ये पूरा एक डीपली लेक्चर है। तो बस आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं कि आज हम आईसी और कंपोनेंट के बारे में इसको कंप्लीट कर लें, यही काफ़ी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पे एक और आईसी है, इसका नाम है साउंड आईसी, मेन साउंड आईसी। आपके फ़ोन के अंदर जो स्पीकर चलता है या आपके जो आप माइक चलता है, आपकी आवाज़ अगले बंदे को जा रही है, अगले बंदे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, या आप कोई गाना वगैरह चलाते हो, कोई भी चीज़ चलाते हो, साउंड वगैरह चलाते हो, तो वो सारे का सारा इस आईसी के थ्रू चलता है। ये एक मेन साउंड आईसी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक आ जाता है, अगर आपके फ़ोन का कोई साउंड आईसी ख़राब है तो आप पहले इसको देखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। एक बात और बताऊं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये सारी की सारी मेन सीपीयू आईसी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। इस आईसी के साथ सीपीयू आईसी का होना बड़ा ज़रूरी है। सीपीयू आईसी को कमांड देता है तो ये चीज़ें वर्किंग करती हैं, अगर सीपीयू आईसी को कमांड नहीं देगा तो ये वर्किंग नहीं करेगी। उसके बाद एक और आईसी आता है, इसको बोलते हैं टच ड्राइवर। ये टच आईसी है। हमने आईफोन 6 का जो सीपीयू मतलब 6 का मदरबोर्ड थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हम रिपेयरिंग के लिए क्यों चूज़ करते हैं, शायद किसी बंदे का सवाल होगा कि यार बड़े लेटेस्ट मॉडल भी आए हुए हैं, ये 6 क्यों चूज़ करते हैं। 6 हम इसलिए चूज़ करते हैं कि 6 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टच आईसी लगे हुए हैं। बाकी जितने भी फ़ोन है, जैसे आईफोन 6s आ जाता है, इसके बाद 6s मॉडल है, उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर टच आईसी कोई भी नहीं लगा हुआ, टच आईसी स्किप हो जाता है वहाँ से। तो अगर आपका 6 आपके पास मॉडल आ जाता है तो आपने 6 को नहीं स्टडी किया होगा, इसलिए आपको टच आईसी का उसका रिपेयर करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो जो 7 वगैरह है उनके अंदर टच आईसी वैसे स्किप है। अगर आपके पास 7 आ जाता है तो उनके अंदर जो टच आईसी का फंक्शन ही नहीं लगा हुआ तो आप उसको बड़ा इजीली कर सकते हो। कह लो कि 6 के अंदर पूरे एसी लगे हुए हैं, इसके ऊपर वाला जो मॉडल है उनके अंदर ये टच आईसी का सेक्शन है ना, इसको उन्होंने स्किप कर दिया है, मतलब उन्होंने सीपीयू आईसी के अंदर डाल दिया है, या उन्होंने एलसीडी के पीछे एक टच आईसी लगा दी है, ये वहां पे ये लगा हुआ है। ये सबसे वजह है जरूरी। और उसके बाद जो दूसरी वजह है वो ये है कि ये मदरबोर्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, इनको आप रिपेयर इजीली कर सकते हो। हमेशा जो आसान चीज़ है उसको रिपेयर करना पहले सीखना चाहिए, मुश्किल चीज़ें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये टच ड्राइवर है। उसके बाद ये एक टच कंट्रोलर है। अगर आपके मोबाइल फोन का टच ऐसे नहीं चल रहा, आईफोन 5G उसके बाद 5S आता है, 6 आता है, 6S आता है, तो आप क्या कर रहे हो, पहले एलसीडी चेंज करते हो, एलसीडी चेंज करने से मसला हल नहीं हुआ तो फिर आप उसके ये दोनों टच आईसी को रिप्लेस करोगे। इन आईसीओ के अंदर प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और आईसी आता है जो मेन आईसी है, सबसे ज्यादा जरूरी, इसे बोलते हैं पावर मैनेजमेंट आईसी। पूरे फोन को ये करंट देता है, बैटरी का करंट इसके अंदर आता है, और बैटरी के बाद ये हर आईसी को उतना करंट देता है जितना उसको चाहिए होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है कि 5 वोल्ट का करंट होता है। उसके बाद ये आईसी आगे करंट कन्वर्ट करता है। किसी आईसी को 1.8 का करंट चाहिए, किसी आईसी को 3 वोल्ट का करंट चाहिए, किसी को 2 का चाहिए, किसी को 1 वोल्ट का करंट चाहिए। जितनी भी मैनेजमेंट है वो सारे का सारा ये आईसी चलाता है। अगर ये आईसी खराब हो जाए तो आपका मोबाइल फोन ऑन ही नहीं हो सकता। समझ आइए? जितना भी आपके घर के अंदर बिजली का सिस्टम है, एग्जांपल वो आपके एक डीपी के अंदर होता है, ऐसे ही है। तो डीपी के अंदर ही आपके मेन ब्रेकर लगे होते हैं, सारा कुछ लगा होता है। ये यही समझ सकते हैं आप कि ये एक मेन आईसी है पूरे फोन का, जिसने हर करंट को कन्वर्ट करना होता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारे आईसी का पावर मैनेजमेंट आईसी इसे बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो ये ठीक नहीं हो सकता, और मतलब ख़राब हो जाए तो जब तक हम ठीक नहीं करते तब तो हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता। उसके बाद एक और आईसी आता है, इसको बोलते हैं NFC आईसी, ठीक है। बेसिकली जो ये वाला आईसी है, इसके अंदर आपका जो पासकोड लगाया जाता है ना, उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर भी होता है। मतलब CPU आईसी के साथ ये पेयर होता है। अगर ये वाला आईसी हम बदल दें
तो आपने फॉर एग्जांपल पासकोड लगाया 000, तो वो 00 पासकोड नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आईसी के खराब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ये भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक आईसी है जो बहुत मेन आईसी है, इसको बोलते हैं हम नैंड, मेमोरी चिप। जो नैंड जो मैं जुमला बोल रहा हूँ ना, जो नैंड है ना, ये बेसिकली आईफोन की, एप्पल की थ्योरी का वर्ड है। थ्योरी है ना जो, उसके अंदर हम इसको नैंड बोलते हैं। कह लो कि कोई एक इसकी आईफोन की थ्योरी को स्टडी करता है तो वो एक प्रोफेशनल तरीके के साथ इसको नैंड बोलेगा। वैसे इसका नाम हार्ड डिस्क भी से हम कहते हैं, मेमोरी भी इसे कहते हैं। मेन मकसद इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो सारे के सारा इसके अंदर स्टोर होता है। यही 16 GB होती है, यही 512 GB होती है, यही 1 TB होती है, यही 2 TB होती है। इसके ऊपर ही सारी वैल्यू होती है। 16, 17 तो मैक्स हमने उसको 256 GB से 1 TB के अंदर कन्वर्ट कर दी है। तो उसकी आजकल वीडियो आ जाएगी, वो एडिट नहीं हो रही, तो उसी दिन ही हमने कन्वर्ट किया था जिस दिन हमने उसको ओपन किया था। तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने ये वाली जो मेमोरी चिप है इसको रिप्लेस कर दी है। पुरानी मेमोरी चिप हमने ग्राइंड कर दी है, ख़त्म कर दी है, नई उसके अंदर मेमोरी चिप लगाई है, उसको 1 TB पे कन्वर्ट कर दिया हमने, वो 2 TB पे ब्रिंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक तो इसके अंदर आपका डाटा होता है, दूसरा इसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है। मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर आप करवाते हो या करते हो वो सारे के सारा इसी नैंड के अंदर इंस्टॉल होते हैं। अगर इस नैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इसका डाटा करप्ट हो जाता है, इसके अंदर कोई भी मसला आता है, तो नैंड जब आप इसका सॉफ्टवेयर करोगे तो आपके सॉफ्टवेयर के दौरान आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर एरर आएगा, कोई ना कोई एरर, जो भी प्रोग्रामिंग एरर, एरर 9 आ सकता है, एरर 4013 आ सकता है, इस तरह। फिर ये एरर को हम स्टेप बाय स्टेप आगे स्टडी करेंगे। खैर, कहने की बात ये है कि ये मेमोरी चिप आपकी है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है और आपका डाटा भी इंस्टॉल होता है। अगर आप इसको मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला सिर्फ आईसी को बदलना है, बाकी आपका फ़ोन एज इट इज ही रहेगा। जैसे आईफोन 17 सीरीज आई है, उसके अंदर 256 GB भी है, 1 TB भी है, 2 TB भी है, 512 GB भी है। उसके अंदर क्या डिफरेंट है? उसके अंदर सिर्फ एक आईसी का डिफरेंट है, इस आईसी का, बस। समझ आइए? तो सिर्फ इस आईसी को बदलें तो हमारा फ़ोन इस तरह मेमोरी को अपडेट कर सकते हैं। सेम होता है, नहीं मॉडल के हिसाब से सेम होता है। लाइक आईफोन 6 की एक नैंड है, वो 6S 6 प्लस इन दोनों के ऊपर वर्किंग करेगी। उसके बाद आईफोन एक 6S की नैंड है, वो 6S 7 प्लस के ऊपर वर्किंग करेगी, 7 और 7 प्लस के अंदर। फिर एक आईफोन X की नैंड आई है, कह लो कि 8 की है ये नैंड, वो 8 प्लस और आईफोन 13 प्रो मैक्स तक वर्किंग करती है। फिर 14 की नैंड आई है, वो छोटी होती है। 14 की नैंड 14, 15, 16, 17 मॉडल के ऊपर काम करती है। मतलब इनकी नैंड का साइज में फर्क होता है। ये नहीं है कि आईफोन 6 की नैंड जाके आप उसको लगा दो, ऐसे नहीं। NFC के साथ ये बेसिकली ये पावर एसी के साथ वर्किंग करता है। इसको कह लो कि पावर एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, पावर एसी का जो करंट कंट्रोल होता है वो सारे का सारा इस आईसी के थ्रू ही कंट्रोल होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यार वो क्या उसे कह लो जो फ्रिज के साथ पहले लगाते थे, हाँ उसी तरह के। ये जो पावर एसी का कुछ करंट ऐसा होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है और इसके साथ चल रहा होता है। सर डायग्राम पे जेरो नहीं लिखा हुआ, डायग्राम पे लिखा होगा, वो स्कूलों में क्या इस तरह का लफ्ज़ लिखा होगा। ये खराब नहीं होता बेचारा, इसलिए इसको इतना ज़्यादा हम स्टडी करते ही नहीं है, ये कभी भी खराब नहीं हुआ। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ डायग्राम में पढ़ के मैं भेजना ज़रा, पता नहीं एस से स्टार्ट होता है, स्कोरोस्कोप इस तरह। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे ये वाला एक आईसी है। अब जो ये वाला आईसी है ये बेस बैंड पावर आईसी है। जो बेस बैंड सीपीयू आईसी मैंने आपको बताया है ना, को प्रोसेसर हाँ जो क्या सही होगा, जो बेस बैंड सीपीयू आईसी है ना, इसको ये जो बेस बैंड सीपीयू आईसी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मोबाइल फोन बेसिकली सिम चलाने के लिए बना है, यही मकसद है ना मोबाइल फोन का। जो पाकिस्तान में टैक्स हम पेड करते हैं वो सिम चलाने का पेड करते हैं, बाकी स्मार्ट तो है ही है ये। अब सिम जो है ना, सिम ये सबसे जरूरी है। मोबाइल का नाम सिम के साथ, अगर आप सिम हटा दोगे ना तो वो मोबाइल नहीं आईपैड बन जाएगा या आईपॉड बन जाएगा, उसको मोबाइल नहीं बोल सकते।
तो इसलिए सिम का जो आईसी है बेसबैंड सीपीयू आईसी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसबैंड सीपीयू आईसी को प्रोटेक्शन करने के लिए या कह लो कि उसके लिए उन्होंने ये पावर आईसी अलग से लगाया कि यार तुम ये एक ऐसा पावर आईसी है जिसने सिर्फ बेसबैंड सीपीयू आईसी को कंट्रोल करना है। बस एक काम किसी बंदे को प्रोफेशनली दिया जाए तो वो उसको बड़े अच्छे से करता है। तो ये पावर आईसी से करंट लेके आगे एक और आईसी लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेसबैंड पावर आईसी। तो ये उसको मैनेज कर रहा होता है। ये लिखा हुआ है बेसबैंड बीबी पावर आईसी, इसका नाम हम पढ़ते हैं पूरा। बीबी का मतलब बेसबैंड पावर आईसी। अगर आपके फोन का बेसबैंड नहीं आ रहा तो ये आईसी भी खराब होता है। अगर आपका फोन सिम नहीं उठा रहा तो उसका बेसबैंड पावर आईसी भी खराब हो सकता है, बेसबैंड सीपीयू आईसी के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनको हम कैसे रिपेयर करेंगे तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जब इसका लेक्चर आएगा उसमें डीपली देखा जाएगा। रिप्लेस हो जाते हैं, पावर आईसी रिप्लेसेबल है। अब जितने भी मैं आईसी बता रहा हूँ ना आपको वो सारे रिप्लेसेबल है। बस आपने 4 आईसी अपने माइंड में रखने, वो रिप्लेसेबल नहीं है। और वही आईसी 2G के रिप्लेसेबल नहीं है और वही आईसी आईफोन 17 प्रो मैक्स के रिप्लेसेबल नहीं है। आई समझ? यस। इसके अलावा जितने भी मैं आपको आईसी बता रहा हूँ वो सारे के सारे आप बदल सकते हैं। रिपेयरिंग मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। जो आईसी रिप्लेसेबल नहीं होते वो इतने खराब भी नहीं होते। उसको खराब किया जाता है तो फिर मिस्त्री खराब करता है। मिस्त्री सर ये जो वो मिस्त्री को गया से नीट मारती। ये लैंड है, ये मार्केट से ज़्यादा मिलते हैं कि मतलब किसी और आईफोन का सारा सामान मिल जाता है। आप सीखो इसको, सामान ढूंढना आपकी परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ये भाईजान का जो सवाल है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं अभी सीख नहीं आते हैं। पहला ही सवाल होता है सामान मिल जाएगा ना, सारा कुछ मिल जाता है। बाहर एक एप्पल ऐसा फोन है जिसकी हर चीज मिल जाती है, उसकी वजह पूछो। चोरी बहुत होता है। iCloud के अंदर से सारा सामान निकलता है, हर आईसी निकल जाता है। सीपीयू आईसी नैंड और सीपीयू आईसी आ जाता है, उसके बाद EEPROM आ जाता है या बेसबैंड सीपीयू आईसी आ जाता है। तो ये तो वैसे ही खराब है, ये तो वैसे ही फारक है, ये तो बदले नहीं जा सकते, तो इनका किसी ने क्या करना है। उसके बाद जितने भी आईसी बदले जा सकते हैं वो सारे के सारे iCloud में मिल जाते हैं। और हमारे पास इतना ढेर लगा हुआ है iCloud का, हमने चोरी नहीं किया। हसीब छुरा और कबाड़िए की पूरी दे देते हैं हमें, ये कबाड़ में आता है सारा सामान। सुना था हमने कि आईफोन जो है ना ये रेडियो पे बिकने हैं, ये कबाड़ियों के पास भी आ रहे हैं। बड़ी गल है। दुनिया में सबसे ज्यादा एप्पल बनता है। ये सारी कंपनियां एक इकट्ठा फोन बनाती हैं, वो एक खुद इतने बना लेता है। दुबई के अंदर इतने वेयर हाउस हैं, एक वेयर हाउस के अंदर इतना सामान पड़ा है जितना आपके पूरे पाकिस्तान में पड़ा होगा। ठीक है, हांगकांग के अंदर इतने वेयर हाउस है, जितना दुबई के अंदर सारा सामान पड़ा ना उतने एक हांगकांग के वेयर हाउस के अंदर सामान पड़ा है। हांगकांग के बाद फिर एप्पल आ जाता है। एप्पल के पास भी उतना सामान नहीं है जितना हांगकांग के पास पड़ा है। ये वो खुद बनाता है। इसकी वजह है ना, एप्पल कह लो कि एक फैक्ट्री में तो इनका सामान बनता कोई नहीं है कि एक ही लगी है, वो ही सारी दुनिया को सप्लाई कर रही है। ये बहुत सारे मुल्कों में आता है। हर मुल्क का कह लो कि हर मुल्क के लिए अलग फोन का आईसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ये एक डीपी है, ये एक आईसी नहीं है, इसको डीपी बोलते हैं। जैसे कि ये एक ब्रेकर है, अगर आपका यहाँ पे ये मेरा एक पंखा ये शॉर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे ब्रेकर बार बार गिर जाएगा, ऐसे ही है ना। ये इसको बड़े अच्छे से समझना है क्योंकि ये आगे आने वाले लेक्चर में इसका बड़ा बहुत किरदार है। जैसे कि VCC पावर का लेक्चर आएगा ना, उसमें इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो अगर आगे आपका कोई मोबाइल फ़ोन शॉर्ट हो जाता है तो ये आईसी हीट होना शुरू हो जाता है। तो हीट होने का मतलब ये नहीं होता कि ये आईसी ख़राब है। बहुत सारे मैकेनिकल ज़रात जिनको इनके बारे में डिटेल ही नहीं पता, वो इस आईसी को उतार देते हैं और उतार के कहते हैं कि वो हीट तो ख़त्म होगी लेकिन फ़ोन नहीं चला। उसका मतलब ये है कि उन्होंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें तो फ़ोन तो हीट होना ही नहीं है। जब उसके अंदर करंट ही नहीं जाना तो चलना उसने काम में। तो इसके लिए बड़ी स्टडी करनी है। मैं आपको इसका पूरा डिटेल के साथ लेक्चर समझाऊंगा। आगे चलते हैं। आगे ये आईसी, इसका नाम है चार्जिंग आईसी। फ़ोन की जितनी भी चार्जिंग है वो सारी ये कंट्रोल करता है। और ये बहुत बड़ा सबसे खराब होने वाला आईसी है ये। इसका नाम है USB कंट्रोलर। इसका नाम U2 आईसी नहीं है। अब सारी दुनिया इसको U2 के पे लगी है। इसकी एक वजह है
उसकी वजह ये है कि चलो मैं आपको बता देता हूँ वजह। तुम चलिए उसकी वजह यार मैं उसके साथ कनेक्ट हाँ बताओ। जैसे ही जो अगर ये वजह ना बताई तो पिछली सारियां पहुंचा वापस। मेरे पास नहीं एक थी वो किधर है ऊपर रखी है। ये क्या है ये अच्छा चलो आईसी जितने भी होते हैं ना आईसी जितने भी फॉर एग्जांपल उनका आईसीओ का नाम यू से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या है U1700 ठीक है। इस आईसी का नाम क्या है U1401। इसी तरह जितने भी आईसी होते हैं इनका नाम U2 से स्टार्ट मतलब U से स्टार्ट होता है। आईसी को हम डायग्राम में U देखेंगे जहां पर U लिखा आएगा वहां पे हमें ये समझ आनी चाहिए ये एक आईसी है। अब इस आईसी का नाम U2 क्यों पड़ा है U2 क्यों इसको कहा जाता है तो वो अगर कोई बंदा जवाब इसका दे दे। सर इसका क्योंकि ये ऑफिशियली इसका जो नेम है U2001 है तो शायद इस वजह से यूज करते हैं। नहीं शायद नहीं हम सही बोले हैं यार ये नाम ये नहीं है सर इसलिए लॉजिक बोर्ड के अंदर वो जो लोकेशन है उसकी वजह से कहते हैं। नहीं यार तो क्यों घुमा रहे हो जवाब तो ब्लूटूथ चार्जिंग के बाद दूसरा आईसी है यार क्या है मतलब U2 चार्जिंग थोड़ी है गिफ्ट कर देना ठीक है सर इंफॉर्मेशन है कौन करेगा ठीक है। आईफोन के अंदर एक फोन है जिसका नाम है 5। आईफोन 5 के अंदर सबसे ज्यादा खराब होने वाला आईसी यूएसबी कंट्रोलर आईसी है ठीक है। इसका नाम बेसिकली यूएसबी कंट्रोलर है इसका नाम U2 नहीं है। उसके ऊपर सीरियल जो लिखी हुई है ना ये वाली सीरियल ये जैसे U1700 है उसके अंदर लिखा हुआ है U2 उसकी वजह से ये आईसी U2 के नाम से मशहूर हो गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब होने वाला आईसी है। ये आईफोन कह लो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स तक ये लगा हुआ है आईसी 14 प्रो मैक्स तक। आईफोन 7 प्लस के अंदर 6 के अंदर 6s के अंदर सबसे ज्यादा खराब होने वाला ये आईसी है। और इवन के इस आईसी को ठीक कर करके लोगों ने अपने मकान बना लिए मैं मजाक नहीं कर रहा ठीक है। तो मैंने तो ये रिपेयरिंग करके फॉर्च्यूनर लिया तो ये तो ये खाली आईसी कर करके ना अपने कह लो कि मकान बना लिए। तो U2 आईसी बेसिकली इस वजह से कहा जाता है। यहाँ पे मुझे वो मॉडल नजर नहीं आ रहा क्योंकि 6 के बाद उन्होंने ये मॉडल को एक्सपायर कर दिया है। शायद को नीचे उसका कोई उन्होंने अलग से दिया हो जिसके अंदर पुराने मॉडल हो। सर वो 7 प्लस पे लिखा होगा ताकि मैं आपको उसका नाम भी दिखाऊं लेकिन वो नहीं है। सीरीज डेमो क्लास है आपकी चले इसका डायग्राम मैं आपको भेजूंगा वो इसके अंदर मैं एक्सपायर कर दिया इन्होंने। इतना पुराना फोन नहीं आता ना तो इस वजह से उन्होंने इसको एक्सपायर कर दिया। यहाँ पे कोई उसकी डिटेल भी नहीं है। ये बेसिकली आईफोन जितने भी है ना ये यूएसबी के थ्रू चार्ज होते हैं। थ्रू यूएसबी ये चार्ज होते हैं और सबसे पहले जो करंट आता है ना वो इसी आईसी के अंदर आता है। पहले नोकिया के फोन होते थे ना जिनके अंदर एक 8600 की पिन अलग से लगी होती थी वो ब्रेक पिन वाला चार्जर अलग से लगता था। कभी हमने इसको कंप्यूटर के साथ लगाना होता तो वो हम केबल इधर देते थे और चार्जिंग इधर से लगाते थे। ये E52 मॉडल है नोकिया का वो मैंने बड़ा चलाया है बड़ा स्लिम सा था। उसके अंदर मैं ऐसे ही करता था मेरे लैपटॉप के साथ उसके अंदर कनेक्ट करना होता था मैं केबल अलग से लगाता था तो ब्रेक पिन वाले से चार्जर सबको चार्ज करता था। तो वो फोन जो थे ना वो यूएसबी अलग होती थी और
चार्जिंग अलग होती थी। ये जो फोन है ना ये यूएसबी के थ्रू चार्ज करते हैं। अब इनके अंदर ट्रिगर आईसी लगे हुए हैं, U2 आईसी उन्होंने खत्म कर दी है 14, 15, 16। ट्रिगर आईसी क्या काम करता है, वो यूएसबी इन भी करता है, यूएसबी आउट भी करता है। वो आपने देखा ना तो हार्ड डिस्क कलर सिम लगा लेते हैं छोटी सी, नहीं देखा? ये देखो ये है ना, ये मेरे फोन के अंदर लग जाएगी हार्ड, ये देखो इसके अंदर से करंट निकल रहा है और ये इसके अंदर लग भी जाएगी क्योंकि मेरे पास है लेटेस्ट मॉडल। मेरे पास एक अगला मॉडल भी है। ओ भाई उसके पैसे नहीं दाव यार, वो उसका फोन नहीं, इतना गंदा फोन है, उसका कलर ही बड़ा उड़ता है। वो ना लेना, मैं तो ये मतलब वो टाइटेनियम नहीं है, उसको उन्होंने पेंट कर दिया, इतना फजूल फोन बना है ना। और मैं आपको शर्त से कहता हूँ ये इतना बिकना ही नहीं है। इसमें जो फोन बिक रहा है ना वो एयर बिक सकता है और दूसरे का कोई नहीं। और एयर पाकिस्तान में इसलिए नहीं बिकेगा कि वो उससे कह लो कि विदाउट सिम है, और हम तो भाई जब तक कार्ड अंदर ना जाए तो मजा नहीं आता ना। हालांकि वो जो ई सिम है उसके अंदर 15 ई सिम इंस्टॉल हो जाती है, खराब होता है। उसकी वजह ये भी है, पहले आज से जब बेनजीर फौत हुई थी उसके बाद लोड शेडिंग का दौर बड़ा शुरू हुआ था, पता है ना? उसके अंदर लोगों के पास जनरेटर होता था ना, जनरेटर का बड़ा दौर था, अब मुझे याद है अभी भी। तो जनरेटर पे ये फोन ऐसे खराब होता था जैसे मैं आपको क्या बताऊँ। जिसने कभी जनरेटर से चार्जर लगाया फोन का U2 ऐसे उड़ गया। गाड़ी के चार्जर से ये बड़ा खराब होता था। तो इसलिए मैं आपको बताऊं उन दोनों में लोगों ने U2 आईसी को बदल के अपने घर ले लिए, घर खरीद लिए। तो खैर आगे चलते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन आ जाता है, मैं आगे सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये इतना सेक्शन, ये वाला सेक्शन बेसिकली RF सेक्शन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का। RF उसे कहा जाता है जो बगैर वायर के किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल फोन को बेसिकली RF सेक्शन की वजह से मोबाइल फोन का नाम मिला है। ये सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन है मोबाइल फोन के पूरे मदरबोर्ड के अंदर, और इस सेक्शन को उन्होंने सबसे ज्यादा सेव किया हुआ है। और ये सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस 0 है। कह लो कि 100 में से 1-आधा% ये खराब होता है, वरना खराब नहीं होता। इसका काम क्या है, इसने टावर से सिग्नल लेके आने आपके मोबाइल के ऊपर। बेसबैंड सीपीयू का काम क्या है कि उसने आपके सिम का जो नंबर है ना उसको डिटेक्ट करना है IME नंबर के साथ, इसने सिग्नल लेके आने हैं। तो ये बगैर वायर के कनेक्ट हो जाता है। तो मोबाइल फोन की हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर उन्होंने 2G का आईसी भी लगाया है, 3G का आईसी भी लगाया है, 4G का भी आईसी लगा दिया है। आप फॉर एग्जांपल कभी ऐसे करते हो ना कि इंटरनेट बंद करते हो या इंटरनेट चलाते हो, एकदम सिग्नल बंद होते हैं फिर दोबारा आते हैं, ठीक है? वो क्या होता है कि वो आईसी ट्रिगर करता है, वो उसका बैंड चेंज हो जाता है। इसके अंदर एक बैंड स्विच लगा है, वो फिर बैंड को चेंज करता है। आपने 2G चलाना है, वो 2G का बैंड ऑन करेगा। आपने खाली सिम चलानी तो खाली सिम चलाएगा। इस तरह वो सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। तो ये RF सेक्शन है, आधा ये लगा हुआ है और आधा ये लगा हुआ है, ये वाला सेक्शन। तो इसके खराब होने के चांसेस बहुत कम है। कह लो कि ये 100 में से 1 दफा खराब होता है, 1-आधा% खराब होता है। तो इसमें इतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं आया, लेकिन इसके भी डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक आईसी, इसको बोलते हैं वाइब्रेट आईसी। जो आपका फोन गूंगा करता है ना, वो वाइब्रेट के बाद उसको ये कंट्रोल करना होता है। तो उसके बाद आ जाते हैं ये एक आईसी, ये साउंड आईसी है, ये अलाउड स्पीकर का साउंड आईसी है। वो जो ऊपर साउंड आईसी था वो मेन था, अलाउड स्पीकर का साउंड आईसी और लगा होता है, ये इसे हम बोलते हैं एम्पलीफायर साउंड आईसी। तो ये आपका एम्पलीफायर साउंड आईसी लगे। अगर आपके मतलब मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ठीक है, आवाज फिर नहीं आ रही, तो फिर हम इस साउंड आईसी को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद चलते हैं जी आगे इसकी ए साइड की तरफ। ये बी साइड थी, ए साइड पे क्या आ जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले आईसी आता है, मतलब स्क्रीन को जो करंट देता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टर है, इसके अंदर 220 वोल्ट का करंट लगा हुआ है, इसको प्रोजेक्टर को ऑन किया हुआ है। तो जो प्रोजेक्टर को ऑन करता है ना, जो इसका डिस्प्ले ऑन करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले आईसी। तो ये इसका डिस्प्ले आईसी लगा है। उसके बाद यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, इसका ये टॉर्च लाइट आईसी है। टॉर्च का पता है ना, कैमरे की पीछे जो टॉर्च चलती है वो उसको ये कंट्रोल कर रहा है, ये टॉर्च लाइट आईसी है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे
ये फिंगरप्रिंट का आईसी लगा हुआ है, छोटा सा फिंगरप्रिंट है ना। अब मैं जैसे आपको बताया कि 70% 80% ये सेम ही होती है, बाकी 10% 30% ये चेंज हो जाती है थ्योरी। वो क्या होती है, जहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा वहाँ पे उन्होंने फेस आईडी लगा दी, तो फिंगरप्रिंट का सेक्शन नहीं है उसके अंदर फेस आईडी का सेक्शन है। इसके अंदर फेस आईडी का सेक्शन है, जिसका 5G है, 2G फोन था या 3G था या 4G था, उसके अंदर उन्होंने 5G इंस्टॉल कर दिया, 5G का आईसी लगा दिया, तो वो चीज़ एक एक्स्ट्रा हो जाती है। उसके बाद ये वाला एक आईसी है, ये बैक लाइट आईसी है। स्क्रीन इसके अंदर TFT चलती है। बैक लाइट आईसी के बारे में आई थिंक मैं आपको उनके लेवल 1 थी जिनको समझाया था, खैर इसके बारे में आपको मैं समझा दूंगा। ये क्या है कि ये जितने भी आईफोन है, जैसे कि आईफोन 2G से लेके आईफोन 8 प्लस तक, इनके अंदर TFT स्क्रीन चलती है, जिसको हम कहते हैं, आसान लफ्जों में समझाओगे, इनके अंदर एक बैक लाइट स्क्रीन चलती है। पहले उसकी बैक लाइट चलती है, फिर आगे डिस्प्ले आता है। जितने भी आईफोन X से ऊपर वाले मॉडल हैं, उनके अंदर LED स्क्रीन लगी हुई है। वो LED स्क्रीन से ही इमेज बना देती है, मतलब छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो लाइट भी देते हैं और तस्वीर भी बना देते हैं। जैसे कि आप पब्लिसिटी वाली ये स्क्रीनें बाई देखते हो, उसके अंदर क्या है, वो बल्ब ही चलते हैं, उससे तस्वीर बन जाती है। नहीं, वो फिर एक टेक्नोलॉजी है, कह लो क्वालिटी है। एक होती है ना QLED, एक फलानी LED, एक सुपर LED, ये कह लो कि क्वालिटी है। टेक्नोलॉजी है LED को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी तक जो पूरी दुनिया में स्क्रीनें मैंने देखी है ना, वो तकरीबन 1 2 3 किस्म की स्क्रीनें देखी हैं मैंने। एक TFT देखी है, एक प्रोजेक्टर देखा है, एक LED स्क्रीन देखी है बस। आगे उसके अंदर LED की मतलब कह लो कि क्वालिटी आ जाती हैं। कोई बड़ी सुपर LED होती है, कोई फलानी, कोई ढींगनी, कोई OL, ये एवरीथिंग, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ही है। ये जो उनसे लोकल पैनल्स होते हैं, ये TFT होते हैं। ये क्या होता है कि उन्होंने TFT में कन्वर्ट किए होते हैं। कोई TFT नहीं होता, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट बना होता है। ये गलत है, इसके बारे में बाद में डिटेल बताऊंगा आपको, ये लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो ये जो है ना, ये बैक लाइट आईसी है। जिन फोनों के अंदर TFT या बैक लाइट आईसी वाली स्क्रीन चलती है, उनके अंदर ये सेक्शन होगा। जिनके अंदर बैक लाइट आईसी नहीं है, जिनके अंदर OLED स्क्रीन लगी है, उनके अंदर ये लाइट का सेक्शन नहीं होता। जैसे कि आईफोन X के बाद XR एक आया मॉडल, उसके अंदर बैक लाइट स्क्रीन लगी है, और एक 11 आया, उसके अंदर भी बैक लाइट स्क्रीन लगी है। TFT स्क्रीन आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन को मैं प्रेस करता हूँ ना, किसी को वो पानी पानी नजर आता है, आपने कभी तजर्बा किया होगा। तो वो जो LCD होती है ना, वो बैक लाइट ऐसी होती है, मतलब उनके पीछे एक बैक लाइट सर्किट चल रहा होता है और उसके बाद उसका डिस्प्ले आ रहा होता है। जो LED है ना, वो पानी पानी कभी भी नहीं करेगी, वो आप ज्यादा दबाएंगे वो टूट जाएगी। और LED अगर टूट जाती है ना, तो पूरी स्क्रीन बंद हो जाती है, एक LED टूट जाएगी, ठीक है। अगर ये वाली स्क्रीन टूट जाए तो इसका डिस्प्ले बंद नहीं होता, डिस्प्ले आ रहा होता है, जहाँ पे टूटा हो वहां पे आ जाता है डॉट। अरे को पता लग गया। डॉट वाली स्क्रीन क्या है? डॉट वाली स्क्रीन बेसिकली इसके अंदर एक क्वालिटी और आई है जिसको हम बोलते हैं एज में बनी होती है। एज स्क्रीन के अंदर डॉट आता है। एज जो स्क्रीन है ना, वो सिलिकॉन के ऊपर बनी होती है, सिलिकॉन की प्लेट होती है, उसके ऊपर उन्होंने LED लगाई होती है। डॉट तब आता है जब सिलिकॉन फटता है। सिलिकॉन क्या करेगा? सिलिकॉन के अंदर गैस नहीं होती। जो कह लो कि आईफोन सैमसंग की बात करूं, आईफोन के अंदर तो आई एज स्क्रीन है। सैमसंग S3, S2, S1 के अंदर एक शीशे की स्क्रीन आई थी, Note 5 के अंदर, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती थी ना, तो स्क्रीन सारी बंद हो जाती थी। उनके अंदर आपको डॉट वाला पैनल नहीं मिलेगा, ठीक है। जो एज मॉडल है, जिनकी स्क्रीन एज आई है, जैसे कि सिलिकॉन की स्क्रीन आई है, उनके अंदर डॉट वाला पैनल आपको मिलेगा। और उनकी अगर स्क्रीन हल्की सी टूट जाती है ना साइड से, तो वहां पे काला डॉट आ जाएगा, वो पूरी बंद नहीं होती। और उसको आप ये कह सकते हो कि यार ये जो है ना, ये सिलिकॉन की स्क्रीन है। वो उसको फ्लेक्सिबल भी हम ऐसे से भी कर सकते हैं, घुमा। आपने मोस्टली देखा होगा, लोगों ने उसका प्लेट उतार के उसको ऐसे से कर किया होगा, किसी ने वीडियो पे देखी होगी, कोई अपने हाथ पे ऐसे बैंड बना लेता है। वो सिलिकॉन की स्क्रीन है। शीशे की स्क्रीन इस तरह नहीं हो सकती, शीशे की स्क्रीन डैमेज हो जाएगी, सही है। लाइन जो आती है स्क्रीन के अंदर, वो भी ऐसे ही होता है। जो लाइट होती है वो शॉर्ट हो जाती है, ग्रीन लाइन ब्रेड शॉर्ट हो जाती है उसमें से, या ग्रीन लाइन का कंट्रोल बंद हो जाता है, या कह लो स्ट्रिप डैमेज हो जाती है। जब स्ट्रिप डैमेज होती है
तो ग्रीन लाइन है या वाइट लाइन है वो क्या होती है कि उनका कंट्रोल डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो डायरेक्ट चलना शुरू हो जाती है। पीछे मिडी आईसी के साथ कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर वो लाइन आती है, फिर वो लाइन को रिपेयर करने के लिए एक मशीन बनी है, दुनिया की सबसे बेकार मशीन, वो कामयाब नहीं है, रिपेयर नहीं होती सही से, वो क्लेम आता है। ठीक है जी। उसके बाद ये आईसी के बारे में तो आपको मैंने बड़ा तफसील से बताया, ये सीपीयू आईसी है, ये इसकी रैम खराब हो तो बदल सकते हैं, सीपीयू खराब हो तो इसको हम बदल नहीं सकते। उसके बाद ये भी आईसी को आप जानते हैं, ये कौन सा आईसी है? बेसबैंड सीपीयू आईसी, ये हर उनके अंदर लगे हुए हैं। 17 Pro Max के अंदर, 18 के अंदर भी आएगा, 19 के अंदर शायद कुछ और मार दे चबल, लेकिन ये अभी तक की पूरी चलती है। उसके बाद ये दो आईसी जो लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं जैरो आईसी। जैरो का पता ही होगा, पबजी कौन खेलता है? ठीक है, दुनिया की फजूल गेम, आपके लोगों की टाइम बाद बच्चियां बताई हैं, उसके बाद माशाल्लाह महबूबा नहीं वो ये कर सकता। क्या बात है, क्या बात है। 3 साल से गेम खेल रहा हूं, यार मैं काम कर लूं वो आपको शुक्र है टूट दिए। सेक्शन कौन सा है? आरएफ सेक्शन। और मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा जरूरी यही सेक्शन होता है, आरएफ सेक्शन। और उसके बाद ये वाला क्या है? किसका जैक है? बैटरी कनेक्टर का। अब जैक पे क्या लिखा होगा? जे। ठीक है, जैक की सीरियल जे से स्टार्ट होगी, ये देखो जे। आईसी की सीरियल कहां से स्टार्ट होगी? यू से, यू फॉर आईसी। अब उनकी लैंग्वेज है, मैं आईसी बनाता, लेकिन अगर मेरे हाथ में डायग्राम आता ना तो मैं यू से ही लिखा हुआ है ना यार, यू से उम्र तो बेहतरीन है। मेरा उम्र लिख लें, उम्र खराब है, उम्र बनाना खराब है, उम्र बेसमेंट खराब है। खैर कोई नहीं, यू मीन्स आईसी। उसके बाद जैक, सिम जैक को भी हम जैक ही बोलेंगे, जितने भी जैक है इसको हम जैक बोलेंगे। अब उसके आगे आ जाते हैं ये कंपोनेंट। इन कंपोनेंट की एक एक कंपोनेंट की काफी लंबी तफसील है, अभी के लिए इतना काफी है, मेरा ख्याल है काफी है। हाँ जी, तो कल का लेक्चर में हम